साथ है इस समय सीए फाइनल के ऑल इंडिया रैंक 1 सीए हर्ष चौधरी। हर्ष चौधरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ यहाँ पर आरिश खान सर मुंबई से डायरेक्ट टेक्स की फैकल्टी भी है, और पंकज गर्ग सर जिनसे आपने ऑडिट का सब्जेक्ट भी लिया हुआ है वो भी हमारे साथ है। तो हम सबसे पहले तीनों टीचर्स मिलकर आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं। तो हर्ष, आपका बहुत बहुत स्वागत है एल्डाइन में। इसके अलावा आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सीए कम्युनिटी में। आप जीवन में बहुत तरक्की करें, इसके मंगल कामना करते हैं। थैंक यू सर। आपकी इस उपलब्धि के लिए हम लोग आपको 1 लाख रुपए का एक चेक दे रहे हैं। तो ये लीजिए, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके ये एफर्ट्स जो हैं वो रिवॉर्डिंग रहने चाहिए। और सीए की जर्नी में तो लक्ष्मी का बहुत ज्यादा रोल है। तो सबसे पहले मुझे लगता है ये शगुन का अमाउंट होता है कि आपकी अर्निंग एज चार्टर्ड अकाउंटेंट यही है सबसे पहले, कि आपके एज सीए बनते ही आपको हमारी तरफ से ये अमाउंट दिया गया। बहुत 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 बधाई हो इसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हर्ष अपने बारे में बताइए आप कि आप कहाँ आर्टिकलशिप करते हैं, कैसे हैं, क्या ऑडिट है, टैक्स है, क्या चीज़? सर मेरी आर्टिकलशिप तो अभी केपीएमजी में चल रही है, स्टैट्यूटरी ऑडिट डोमेन में। तो उसमें लाइक मेरा केपीएमजी, यस सर, मैं 3rd ईयर में चल रहा है, एंड देन मेरी ये मार्च में खत्म हो जाएगी आर्टिकलशिप। इसी मार्च में आर्टिकलशिप, अभी मतलब ये आर्टिकलशिप चल रही है अभी? Yes, sir. जी। और मैं स्टैट्यूटरी ऑडिट से ही मैंने स्टार्ट किया था, तो मेरे को स्टार्टिंग से ही फिर इसी फील्ड में रखा था उन्होंने, लाइक जब मैंने मार्च में ज्वाइन किया था तब से। मेरे भांजे ने भी केपीएमजी में किया, मतलब उनके पास तो टाइम नहीं होता था कुछ भी करने का। तो क्या आपके साथ भी ऐसे ही होता था, बिल्कुल टाइम ही नहीं है आर्टिकलशिप के दौरान पढ़ने का? यस सर, एक क्लास भी मैनेज करना उसका मुश्किल हो जाता था। तो फिर लाइक थोड़ा कोविड ने हेल्प किया था, बिकॉज थोड़ा ट्रैवलिंग टाइम सेव हुआ था, बट स्टिल क्लासेस मैनेज करना मुश्किल होता था। कोविड ने हेल्प किया। चलो, पहली बार मेरे को सुनाई पड़ा कि कोविड ने कुछ अच्छा भी किया, किसी को तो हेल्प किया। तो आप वर्क फ्रॉम होम करते थे फिर? यस सर, 1 to 1.5 दिन मेरा वर्क फ्रॉम होम ही रहा था। अच्छा, और आपका डिस्टेंस कितना था घर से और वैसे ऑफिस जाने का? सर ट्रैवल टाइम कितना था? सर 1 टाइम का मेरा 1 hour 30 minutes लग जाता है। 1.5 घंटा लगता, तो काफी टाइम से हो गया उसके अंदर तो। यस सर। चलो, इट्स गुड। और अब मुझे बताओ कि आपने इंटरमीडिएट कब पास की थी? सर इंटरमीडिएट मैंने की थी नवंबर 19 में। नवंबर 2019 में, तो उसके तुरंत बाद ही कोविड आ गया होगा। आर्टिकलशिप भी आपने मेरे ख्याल से 2020 में ज्वाइन की होगी। सर उस मार्च वक्त 20 में की थी, तो तभी कोविड आ गया था। मार्च 20 में ज्वाइन किया था, और मार्च 20 में ही कोविड आ गया था। चलो ठीक है, इसलिए उनको तुमने बड़ी तपस्या कर रखी थी तुमने, तो तुमने सोच रखा था कि जैसे ही ज्वाइन करूं केपीएमजी में मेरे को घर से काम करना है। तो हर्ष, इस दौरान जब आपके एग्जाम्स होने वाले थे, 2.5 साल बाद एग्जाम, तो इसको इस टाइम फ्रेम को आपने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया कि आपको पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है? कौन से सब्जेक्ट्स को पहले लेना है, बाद में लेना है? सर स्टार्टिंग के 3-4 मंथ्स तो लाइक मैंने रिलैक्स किया था। देन उसके बाद जून जुलाई के अप्रॉक्सीमेटली मैंने स्टार्ट कर दिया था। देन मैंने कॉस्टिंग स्टार्ट किया, फिर मैंने एसएफएम लिया, फिर देन एफआर लिया, देन ऑडिटिंग एंड लॉ, एंड लास्ट में डीटीआईडीटी। मतलब एक टाइम पर आप एक ही सब्जेक्ट ले रहे होते थे या 2 ले रहे थे? सर 2 का टाइम नहीं होता था ना, तो एक टाइम पे एक ही एक टाइम पर एक ही सब्जेक्ट होता था। अच्छा, सभी क्लासेस गूगल ड्राइव पर ही की थी? गूगल ड्राइव या पेन ड्राइव? यस सर, सारी होंगी। सभी क्लासेस ऑनलाइन की थी आप सबके पास? तो मतलब आप उस क्लासेस को जब लेते थे तो आप उस क्लास को फिर पूरा करने के बाद ही अगला सब्जेक्ट बाय करते थे, ऐसा करते थे? सर गूगल ड्राइव में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चे की डिसिप्लिन की। यस सर। एक सेल्फ कंपोजर बनाना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसको आपने कैसे हैंडल किया? और खासतौर एफआर जैसे पेपर में तो बहुत ही दिक्कत है, 130 क्लासें हो जाती हैं। जी सर, वही होता था कि लाइक हम सामने क्लास देख रहे होते थे, इधर फोन होता था, तो फिर कभी भी फोन चला लो, कोई बोलने के लिए नहीं है। तो ये सब चीज़ें होती थी। थोड़ा मैंने डिसिप्लिन का ट्राई तो किया था, बट पूरा 100% नहीं कर पाया था। लाइक मैं स्टिल फेवर ऐसे करता हूँ कि लाइक जाकर कोचिंग लेना इज मोर बेटर देन गूगल ड्राइव लेना। अच्छा, क्लासेस जाकर ही लेनी चाहिए उसके Yes, अंदर? अच्छा, बट मैं फिर भी आपको कहूंगा कि स्टूडेंट्स बहुत सारी गूगल ड्राइव पर क्लासेस देखते हैं आजकल, मेजॉरिटी उसी पर देखते हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या गूगल ड्राइव में डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट है, और आपने उसको कितने निष्ठा से किया? ध्यान दीजिएगा कि आप ये मत कह देना कि 2-4 क्लासेस देखी थी, आप बोलना कि हाँ मैंने सब का सब मेहनत के साथ क्लासेस की थी। यस सर, डिसिप्लिन की बड़ी नीड होती है उसमें। मैंने ये ट्राई किया था कि लाइक एक दो क्लासेस में मेरा हुआ था कि लाइक मैं फोन वगैरह चलाता था, तो फिर मेरे को फोकस नहीं बन रहा था। बाद में मैं पढ़ता था, मैं कहता था मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। तो ऐसी चीज़ें होती थी, तो इसी के लिए डिसिप्लिन तो बड़ा जरूरी है, बिकॉज लाइक फोन को दूर कर देना एंड और भी कोई टैब्स ना खोलना, पूरा फोकस उसी पे ही है, तो इसकी थोड़ी नीड होती है। चलो, वेरी गुड। अच्छा, ईमानदारी से बताना, अब ये आंसर ईमानदारी से, कि एफआर में 130 क्लासें हैं, कितनी देखी थी? सर देखी तो सारी थी मैंने, बस वो सारी देखी थी? कोविड वाली क्लासेस नहीं देखी थी, वो तो फिर यूज भी नहीं हुई, बाकी तो सारी देखी थी। अच्छा, 130 की 130 क्लास देखी थी आपने? वेरी गुड। मुझे लगा था कि हाँ बोलेंगे 50-60 बट 130 की 130। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिसिप्लिन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैसेज हर्ष देना चाहते हैं कि सभी स्टूडेंट्स को अपनी क्लासेस 100% देखनी चाहिए। अच्छा, क्लास को तोड़ तोड़ के देखते थे? आई मीन टू से कि देख ली 15 मिनट, फिर उसके बाद चाय पीने चले गए, ऐसा कुछ था कैसे? नहीं सर, बेसिकली मैं अपने फ्रेंड से पूछता था, वो कहते थे कि हम 2 की स्पीड में देख लेते हैं, 1.3 की स्पीड में देख लेते हैं। मैं स्पीड भी 1 ही रखता था अपनी, बिकॉज तो दैट सारा का सारा मुझे क्लियर हो पाए एक ही बारे में। बट हाँ, बीच बीच में लेट्स से 1 और 2 आवर्स के बाद मैं ब्रेक ले लेता था, बट ऐसा नहीं कि लाइक 10 मिनट्स में ब्रेक ले लिया, ऐसा तो नहीं था। अच्छा, क्लासेस क्या 3 घंटे की बहुत ज़्यादा लंबी लगती हैं कि मैनेजेबल होती हैं? ज़्यादा वर्क प्रेशर ना हो तो मैनेजेबल तो हो जाती है, बट मार्च अप्रैल में हमारा फिर ऑडिट का भी लाइक क्लोजिंग होती है, तो थोड़ा इशू हुआ था एफआर के टाइम पे, बट मैनेज हो गया था। 4-5 मंथ लग गया था।
कितने घंटे आप मतलब किस टाइम पर आप क्लासेस देखते थे, सुबह दोपहर को या रात को या ऑफिस एक्चुअली में? मैं सर नाइट में देखता था, 9 बजे तक काम होता था, तो उसके बाद फिर 10 से 1 बजे तक ऐसा रात का शेड्यूल। रात को 10 से 1 देखते थे। चलो पंकज सर, आप भी पूछो अपने सब्जेक्ट के बारे में कि आपकी गूगल ड्राइव उन्होंने कब कब देखी, कैसे देखी? हर्ष ये बताओ, सीए फाइनल में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का डर ऑडिट के पेपर में सबसे ज्यादा रहता है, तो ऑडिट को आपने किस तरह से प्रिपेयर किया था और स्टूडेंट को क्या गाइड करोगे ऑडिट के पेपर में? सर ऑडिट में मेरे साथ ये था, लाइक 8वें सब्जेक्ट में एक ही ऑडिट ही था जहाँ मेरे को लगता था कि इसमें मेरे मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा वास्ट कंटेंट भी है और ऊपर से लाइक एक्चुअली में स्टूडेंट बाय स्टूडेंट डिपेंड करता है कि लाइक कोई होता है कि वो खुद रीड कर लेगा, उसी से सारा हो जाएगा, कोई होता है जिसको लिख कर ही अच्छे से होता है। तो मैं स्टार्टिंग से ये फॉलो करता था कि लाइक मैं सिर्फ रीडिंग करता था, अपना राइटिंग का टाइम सेव करता था मैं। ठीक है। मेजरली थ्योरी पेपर्स में मेरी यही अप्रोच रहती थी कि जितना ज़्यादा मैं उसे पढ़ लूँ उतना मेरे ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज मैं लिखूंगा तो फिर मैं एक रिवीजन करूंगा और पढ़ूंगा तो 2 रिवीजन करूंगा। तो मैंने हमेशा ये फॉलो किया था कि लाइक जितना ज़्यादा रीडिंग कर सकता हूँ। तो इस सब्जेक्ट को आपने कितनी रिवीजन्स दी? सर ऑडिटिंग को मैंने एग्जाम में 1 और उससे पहले 3 रिवीजन दी थी। मतलब कम से कम 4 रिवीजन तो चाहिए ही चाहिए। यस सर, इतनी तो चाहिए। ठीक ठीक है। और इसके अलावा इस सब्जेक्ट के अंदर किसी और तरह की कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम या किसी भी और सब्जेक्ट के अंदर कि आपने कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम फेस की हो जिसके बारे में आप स्टूडेंट को गाइड करना चाहें? सर 2 ही सब्जेक्ट में प्रॉब्लम फेस की थी मैंने, ऑडिटिंग में और कॉस्टिंग मैनेजमेंट में। ऑडिटिंग में ये प्रॉब्लम आई थी कि लाइक कितने सारे स्टैंडर्ड्स और उनका कवरेज सिर्फ 20-30 नंबर का, तो मतलब कंटेंट बहुत ज़्यादा वास्ट और बहुत ज़्यादा रटने के लिए था। तो वहाँ पर मैंने ट्राई किया था जितना अपने आप को लाइक जितना कंस्ट्रेंट कर करके मैं उसे कवर अप कर पाऊँ वो। तो ऑडिटिंग में यही इशू आता कि वास्ट कंटेंट था, एंड कॉस्टिंग में लाइक वो कुछ भी दे देते हैं उठा के, ऐसा होता है कॉस्टिंग में कि अलग अलग ही चीज़ें आ जाती है। तो कॉस्टिंग में ये वाला इशू आया था। बाकी उसके लिए मैं बोलूँगा कि लाइक ऑडिटिंग के लिए तो ये करना चाहिए कि स्टैंडर्ड्स में तो मैंने आप ही का मॉड्यूल फॉलो किया था, तो जितना लाइक कम कंटेंट करो और जितना उसे बार बार रिवाइज करो उससे कवर अप होगा। और कॉस्टिंग के लिए फिर मैं वही बोलूँगा कि लाइक जितना आप स्टडी मटेरियल को फॉलो करोगे कॉस्टिंग में, एंड उसमें स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस और केस स्टडी डाइजेस्ट उन्होंने अपलोड कर रखा है उसके क्वेश्चंस, तो उसी से हेल्प मिल जाती है। ठीक है। और इसके अलावा कुछ और गाइड करना चाहोगे स्टूडेंट को थ्योरेटिकल पेपर के रेफरेंस में? सर थ्योरेटिकल पेपर में मेजरली तो मैं ये बोलूँगा कि लाइक ना स्टूडेंट बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल को इग्नोर कर देते हैं। अब उनको उनकी मतलब प्रेफरेंस ही नहीं रहती स्टडी मटेरियल, लाइक इधर उधर के सारे मटेरियल्स वगैरह करना, सारे क्वेश्चंस बैंक करना। अब उनको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करके स्टडी मटेरियल पे फोकस रहेगा तो फिर रिजल्ट अच्छा आएगा। ये मेरा ठीक है। अच्छा हर्ष, जैसा आप जानते हैं आरिश खान सर को डायरेक्ट टेक्स्ट के लिए, तो सर भी कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। आरिश सर, या आपने जब क्लास करते थे तब भी पढ़ा करते थे? क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही एटीट्यूड होता है कि लास्ट 4 महीने पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, बट मेरे हिसाब से शायद वो सफिशिएंट नहीं होता है। तो आपका क्या कहना है इसमें? सर ये भी मैं ये बोलूँगा कि लाइक स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने स्टडी लीव्स के पहले मेरे को लाइक आर्टिकलशिप में इतना वर्क प्रेशर होता था कि मैं साथ साथ नहीं पढ़ पाया था। तो मेरे को भी लग रहा था कि लाइक इस बार मेरा उतना अच्छा नहीं होगा जितना मेरा इंटरमीडिएट में होगा, क्योंकि मैं नहीं कर पाया। बट मैंने लास्ट के 6 मंथ में कंसिस्टेंसी दिखाई थी अपने, लाइक 14 आवर्स के अप्रॉक्सीमेटली रोज डिवोट करना, एंड देन उसको 3 बार रिवाइज करना, तो उसने बड़ा हेल्प दिया था मेरे को। ओके, तो आप जब पढ़ाई करते, जैसे आपने कहा जब आप लेक्चर लेते थे तो आप एक ही सब्जेक्ट करते थे, लेकिन जब आप पढ़ाई करते थे तो 14 घंटे आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ते थे या आप थियरी या प्रैक्टिकल में उसको डिवाइड करते थे? सर कई लोग कहते हैं कि लाइक थ्योरी और प्रैक्टिकल साथ में करना चाहिए, बट मेरी अप्रोच रहती थी एक टाइम पे एक सब्जेक्ट, क्योंकि मैं लेता था जैसे मैं एफआर कर रहा हूँ, तो अगर मैं 15 डेज कंटिन्यूसली एफआर करूँगा तो मुझे एफआर के सारे जो हर एक चैप्टर्स के जो लिंक होते हैं ना वो भी पता चलेगा। अगर मैं एफआर के साथ साथ ऑडिट स्टार्ट करूँगा तो फिर दोनों सब्जेक्ट्स को फिर मेरा आपस में थोड़ा मैसअप हो जाएगा कि लाइक मेरे को एक ही सब्जेक्ट को जो कोहेरेंटली चलना चाहिए वैसे नहीं चल पाएगा। तो मैं यही फॉलो करता था कि लाइक 10 डेज मैंने एक सब्जेक्ट को पूरा दिया, उसको अच्छे से पूरा पूरा कोऑर्डिनेट कर दिया पूरे सब्जेक्ट को, एंड देन दूसरे सब्जेक्ट को मूव किया। ओके। और एग्जाम के पहले अपने आप को मॉक करना कितना इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से? सर प्रैक्टिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेजरली तो ये होता है कि लाइक हमने 3 साल में कुछ ज़्यादा लिखा नहीं होता, तो एक तो स्पीड नहीं रहती उतनी, और साथ साथ थोड़ी राइटिंग भी खराब हो जाती है, फिर वहाँ प्रेजेंटेबल नहीं होता हमारा पेपर। तो मॉक टेस्ट 1-2 तो देने ही चाहिए एटलीस्ट, सो दैट प्रैक्टिस भी हो पाए अपनी सारा। और क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मेजरली हम सिर्फ पढ़ लेंगे तो फिर वहाँ पर हम जाकर नहीं प्रेजेंट कर पाते, बिकॉज वो आंसर हमारे फिर हल्का हल्का याद आ रहा होता है, पूरा याद नहीं आ रहा होता। तो एटलीस्ट 1-2 मॉक टेस्ट सॉल्व करनी चाहिए प्रैक्टिकल पेपर्स के लिए। और एक आखिरी चीज कि आप जब पेपर लिखते थे तो आपका पूरा पेपर कंप्लीट होता था? क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही शिकायत होती है कि इंस्टीट्यूट 4.5 घंटे का पेपर हमको 3 घंटे में लिखने के लिए दे देता है, तो क्या कंप्लीट हो पाता है वो? सर पेपर तो बहुत लेंदी आता है, बट मैं अपना टाइम ऐसे रखता था कि लाइक 3 आवर्स का 180 मिनट्स होते थे। मेरा टारगेट होता था कि मेरे को 140 मिनट्स में पेपर करना है। तो आपने सारे 8 के 8 पेपर्स 100 मार्क्स के पूरे लिखे थे? यस सर, मैंने सारे पूरे अटेम्प्ट किए थे। मेरा टारगेट ये था 140 मिनट्स में करना, सो दैट कहीं मैक्सिमम भी जाए तो वो 180 तक जाए, उसका